आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व L, धारिता C तथा प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ की प्रतिबाधा तथा कलांतर के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो हमें प्रश्न में क्या दिया गया है, एक RLC परिपथ दिया गया है। ठीक है, तथा इसके अलावा हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है प्रतिबाधा तथा कलांतर का मान। तो यहाँ कुछ इस प्रकार से एक RLC परिपथ बना लिए हैं, जहाँ R क्या है, प्रतिरोध है, L है प्रेरकत्व तथा C है, यह है संधारित्र की धारिता। ठीक है, तथा इसको एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी से श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं, जिससे धारा I प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो मान ले जाए प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर यह है VR, उसी प्रकार प्रेरकत्व के सिरों का विभवांतर है VL तथा संधारित्र की धारिता के सिरों का विभवांतर है VC। ठीक है, तो इसके लिए एक फेजर आरेख बना लेते हैं। तो यहाँ से RLC परिपथ के लिए एक फेजर आरेख कुछ इस प्रकार से बना लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या किए हैं, धारा I को रिफरेंस लिए हैं। ठीक है, तथा हम जानते हैं कि प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर और धारा किसमें होते हैं, समान कला में होते हैं। तो यहाँ से भी R और धारा किसमें है, दोनों समान कला में है। ठीक है, उसी प्रकार प्रेरकत्व के सिरों का विभवांतर VL, यह धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। तो यहाँ से देखें तो VL क्या है, धारा से 90 डिग्री अग्रगामी है। ठीक है, उसी प्रकार क्या होता है, संधारित्र के सिरों का विभवांतर VC धारा से 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है। तो यहाँ से देखें तो VC क्या है, धारा से 90 डिग्री पश्चिमगामी है। ठीक है, और यहाँ से देखें तो VL और VC के बीच में कितना कलांतर है, 90 प्लस 90 180 का। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों का परिणामी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा VL माइनस VC। और मान लिया जाए कि जो हमारा परिणामी विभवांतर है वह है V। ठीक है, तो यहाँ से देखें तो क्या बन रहा है, यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, और हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, ये होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ये होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखें तो कर्ण का वैल्यू कितना है, कर्ण का वैल्यू है V, तो हो जाएगा V का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से आधार का वैल्यू कितना है, आधार का वैल्यू है VR, तो हो जाएगा VR का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है, VL माइनस VC। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हो जाएगा VL माइनस VC। ठीक है, तो यहाँ से लंब का वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा VL माइनस VC, ये हो जाएगा पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तथा हम जानते हैं कि वी आर इक्वल टू कितना होता है, वी आर इक्वल टू होता है, ये होता है आई इंटू आर। उसी प्रकार वी एल इक्वल टू कितना होता है, वी एल इक्वल टू होता है, ये होता है आई इंटू एक्सएल। जहाँ एक्सएल होता है, ये होता है प्रेरकीय प्रतिघात। क्या होता है, प्रेरकीय प्रतिघात। उसी प्रकार वी सी इक्वल टू होता है, ये होता है आई इंटू एक्सी, और यहाँ एक्सी होता है, ये होता है धारिता प्रतिघात। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, वी आर का वैल्यू कितना है, यह है आई इंटू आर, तो हो जाएगा आई इंटू आर का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वी एल माइनस वी सी पूरे का स्क्वायर। तो वी एल का वैल्यू है, यह है आई इंटू एक्सएल, तो हो जाएगा आई इंटू एक्सएल माइनस वी सी का वैल्यू कितना है, यह है आई इंटू एक्स सी पूरे का, ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से देखें तीनों में क्या है, आई है, तो आई को कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा आई का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी पूरे का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से अगर इस आई को इस तरफ ले आए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वी का स्क्वायर अपान ये हो जाएगा आई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तथा हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में V अपान आई ये होता है प्रतिबाधा Z। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी पूरे का स्क्वायर। और यहाँ जेड क्या है, यह है प्रतिबाधा। ठीक है, तो यहाँ से आरएलसी परिपथ के लिए प्रतिबाधा जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, जेड इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्स सी पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तथा यहाँ एक्सएल क्या होता है, ये होता है प्रेरकीय प्रतिघात, जिसका वैल्यू होता है, ये होता है ओमेगा इंटू एल। उसी प्रकार एक्सी होता है धारिता प्रतिघात, जिसका वैल्यू होता है, ये होता है 1/ओमेगा सी। ठीक है, तो यहाँ से प्रतिबाधा को और क्या लिख सकते हैं, यहाँ से प्रतिबाधा जेड इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्सएल को क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ओमेगा इंटू एल माइनस एक्सी को लिख सकते हैं 1/ओमेगा सी पूरे का, ये हो जाएगा स्क्वायर।
ठीक है, तो ये हो जाएगा आरएलसी परिपथ के लिए प्रतिबाधा जेट का मान जो हमें प्रश्न में पूछा गया था। ठीक है, तथा हमें प्रश्न में और क्या पूछा गया है, हमें प्रश्न में पूछा गया है कलांतर। ठीक है, वोल्टेज और परिणामी वोल्टेज और धारा के बीच का कलांतर। ठीक है, तो यहाँ से देखें तो यह है हमारा परिणामी विभवांतर V और यह है धारा। ठीक है, तो इनके बीच में हमें क्या ज्ञात करना है, कलांतर। ठीक है, तो मान ले जाए जो हमारा वोल्टेज और धारा के बीच में जो कलांतर है वह है फाई। ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है, ये होता है लंब बटे क्या होता है, आधार। ठीक है, तो यहां से लंब का वैल्यू कितना हो जाएगा, लंब का वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा VL माइनस VC। उसी प्रकार आधार का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा VR। ठीक है, तो यहां से टेन फाई इक्वल टू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, टेन फाई इक्वल टू हो जाएगा, लंब का वैल्यू था VL माइनस VC। उसी प्रकार यहाँ से आधार का वैल्यू कितना है, आधार का वैल्यू है, यह है VR। ठीक है, तो ये हो जाएगा VR। तो यहाँ से VL को क्या लिख सकते हैं, VL को लिख सकते हैं यह है I इंटू एक्सएल, और VC को लिख सकते हैं I इंटू XC, तथा VR को लिख सकते हैं I इंटू R। ठीक है, तो VL इक्वल टू हो जाएगा I इंटू एक्सएल माइनस VC इक्वल टू हो जाएगा I इंटू XC पूरे का बट्टे हो जाएगा, VR को लिख सकते हैं I इंटू R। ठीक है, तो यहाँ से टेन फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन फाई इक्वल टू हो जाएगा, आई को कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, आई इंटू हो जाएगा एक्सएल माइनस XC पूरे का बट्टे कितना हो जाएगा, आई इंटू आर। तो यहाँ से आई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से टेन फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन फाई इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सएल माइनस XC पूरे का बट्टे ये हो जाएगा R। तथा हम जानते हैं कि प्रेरकीय प्रतिघात XL इक्वल टू कितना होता है, XL इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू एल, तथा XC इक्वल टू होता है 1 ओमेगा C। और यहाँ ओमेगा होती है, ये होती है कोणीय आवृत्ति। क्या होता है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति। ठीक है, तो यहाँ से टेन फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा XL को लिख सकते हैं ओमेगा इंटू एल, माइनस XC को लिख सकते हैं 1 ओमेगा C पूरे का बट्टे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R। ठीक है, तो यहाँ से कलांतर फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, कलांतर फाई इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स, ये हो जाएगा ओमेगा इंटू एल माइनस ये हो जाएगा 1 ओमेगा C पूरे का बट्टे ये हो जाएगा R। ठीक है, तो ये होता है RLC परिपथ के लिए कलांतर का मान जो हमें प्रश्न में पूछा गया था। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।